हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संघवाद। संघवाद बोलते किसको हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संघवाद क्या होता है। ठीक है, संघवाद हम उसे बोलते हैं जहां पर भारतीय राज्य व्यवस्था में उनकी शक्तियों को 3 प्रकारों से बांटा जाता है। एक केंद्रीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर, तीसरा होता है क्षेत्रीय स्तर, जिसको बोलते हैं स्थानीय स्तर भी। 3 शक्तियों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, केंद्र, राज्य और तीसरा है आपका स्थानीय या फिर क्षेत्रीय। इन 3 आधारों पर इनकी शक्तियों का बंटवारा होता है, जिसकी वजह से हम विभिन्न प्रकार के कानून, विभिन्न प्रकार की शक्तियों का बंटवारा करते हैं, कानून बनाते हैं। इसके आधार पर हम इनके प्रारूप को समझते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं केंद्र राज्य संबंध। इन्हीं में आता है, संघवाद में ही आता है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध भारत के संविधान में आर्टिकल 245 से 256 तक है। कितने तक है? 245 से 256 तक है। ये हमारा आता है विधायी शक्तियाँ। ठीक है, केंद्र राज्य शक्ति हम संबंध में समझते हैं जब इसको, तो इसको विधायी शक्तियों के रूप में हम इसको समझते हैं। विधायी शक्तियाँ होती क्या है? विधायी शक्तियाँ वह शक्तियाँ होती हैं जिसमें हम राज्यों के आधार पर केंद्र की शक्तियों के मदद से कानून बनाते हैं। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं विधायी शक्तियाँ। ठीक है, इसके बाद हम बोलते हैं, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियों का मतलब ये हो गया एक प्रकार से कि जो विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं, जिससे सरकार कर वसूलती है, जिससे सरकार कर प्राप्त करती है, उनको हम वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत लाते हैं। कर प्राप्त करना, ठीक है, कर प्राप्त करना, कराधान शक्तियां, ये वित्तीय शक्तियों को इस प्रकार बांटा गया है। इसके बाद हम समझते हैं इनका प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति में हम इनको 3 आधारों पर बांटते हैं। एक होता है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति में हम इनको इस प्रकार से बांट सकते हैं कि इनके संबंध कैसे हैं केंद्र राज्य के बीच, केंद्र राज्य के बीच संबंध कैसे हैं, इनकी कार्यप्रणाली कैसी है, और इनके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। बिंदु, ठीक है। शक्तियों के आधार पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, शक्तियों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है संघवाद को। ठीक है, पहला आपको मैंने बताया केंद्र शक्ति, दूसरा राज्य शक्ति, तीसरा आपका स्थानीय शक्ति। उनके बाद उनको भी सूचियों पे आधारित किया गया है। एक संघ सूची, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, 7वीं अनुसूची में संघ सूची,
राज्य सूची और एक आपका आता है समवर्ती सूची। इसमें आपका केंद्र सरकार कानून बनाता है, इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, इसमें आपका केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। लेकिन अगर बीच में अगर टकराव होता है तो केंद्र के कानून को महत्वता दी जाती है, केंद्र के कानून को महत्वता दी जाती है। ये प्रमुखता लिख दीजिए, ठीक है। इनके विषय आधारित होते हैं, जिस विषयों पर ये कानून बनाते हैं, ठीक है। संघ विषय में हमारे आते हैं वित्तीय विषय, विदेश मामले, ठीक है, केंद्रीय रक्षा, गृह रक्षा, जो कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित होते हैं, ये विषय केंद्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य के अंतर्गत मैं लिखता हूं यहाँ पे राज्य के अंतर्गत पुलिस प्रशासन, वन, पर्यावरण, एक प्रकार से समझ लीजिए इन सब विषयों पर विषय को बंटवारा किया गया है जिस पे हम कानून बनाते हैं। संघवाद का मतलब ही यही होता है कि हम किस तरीके से कानून को बना सकते हैं। एकात्मक संविधान नहीं है हमारा संविधान है संघवाद का संविधान, जिसमें हम प्रत्येक राज्यों में अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे हम एक प्रकार से ये कह दें कि जैसे हमारा जब भारत अलग अलग प्रकार से है, सब क्षेत्रीय प्रणाली अलग अलग है, सबकी विविधताएं अलग हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर हम जब एक एकात्मक कानून नहीं बना सकते, इस पे क्षेत्रीय कानून नहीं बना सकते, इस पे हम एक संगठनात्मक कानून बना सकते हैं। इस पे संगठनात्मक कानून के आधार पर ही हम शक्तियों का बंटवारा करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, केंद्रीय, राज्य और क्षेत्रीय शक्तियां, इन तीन आधारों पर हम शक्तियों का बंटवारा भी कर देते हैं, क्योंकि हमारी विविधताएं अलग अलग हैं। हम असम में चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे, ठीक है, साउथ में अलग अलग प्रकार से लोग रहते हैं, ठीक है, तो इधर भी अलग रहते हैं, नॉर्थ में अलग अलग प्रकार से रहते हैं। तो हर प्रकार की विविधताएं हैं, तो हर प्रकार के कानून का विविधता होती है। तो इस प्रकार से हम कानूनों का बंटवारा करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पे, उसी में ही स्थानीय स्वशासन का शासन आपने सुना ही होगा, ठीक है। स्थानीय में होता है नगर निगम से संबंधित विषय, ठीक है। दूसरा नगर पालिका से संबंधित विषय। स्थानीय प्रशासन से संबंधित आप अगर कानून बनाएंगे तो इस पे कानून बनाने का जो मुख्य रूप से जो होता है वो राज्य ही बनाता है, बट इनका शासन जो सुचारू रूप से करता है वो स्थानीय प्रशासन करता है, ठीक है। स्थानीय प्रशासन अपने अपने प्रकार से अपने अपने तरीके से करता है शासन। जैसे कि यहाँ पे मनोरंजन का साधन हो गया, ठीक है, पेयजल व्यवस्था हो गई, मनोरंजन का साधन, पेयजल व्यवस्था, ठीक है, सफाई, इन सभी प्रकारों पर जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो हमारे नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित लोग करवाते हैं या करते हैं,
इन 3 चीज़ों पर आधारित हो जाता है संघवाद। तो संघवाद को मैंने अभी आपको बताया कि 3 आधारों पर बांटा जाता है। अगर आप संघवाद की विशेषताएं वो लिखेंगे तो संघवाद की विशेषता ये होती है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय शक्तियों को 3 आधारों पर बांटा गया है, केंद्रीय, राज्य और क्षेत्रीय। केंद्र शक्तियों पर बोलेंगे तो केंद्र शक्तियों पर केंद्र के विषय होते हैं जिनके आधार पर केंद्र कानून बनाता है। राज्य की शक्तियों पर बोलेंगे तो राज्य के जो विषय होते हैं जिस पर राज्य कानून बनाता है, और क्षेत्र होता है जो राज्य और केंद्र मिलकर उस विषयों पर कानून बनाते हैं। एक प्रकार से राष्ट्रपति इस पर मुख्य योगदान इसलिए देता है क्योंकि राष्ट्रपति के बाद ही, मतलब प्रेसिडेंट के बाद ही कोई भी कानून बनता है। ठीक है, कोई भी कानून बनता है उसके हस्ताक्षर के बाद ही। तो एक प्रकार से हम ये समझ लें, संघवाद भारत का पहला आर्टिकल ही भारत संघों का एक राज्य है। क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि भारत की विविधताएं अलग अलग हैं, भारत में लोग विविध प्रकार से रहते हैं, आप हर प्रकार के लोग पाएंगे। तो इसी के आधार पर विषयों का बंटवारा भी हो जाता है। जब विषयों का बंटवारा होता है तो फिर हम उसको कानून भी उसी प्रकार से बनाते हैं। अब संघवाद अगर है तो हर प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं कि अगर संघवाद है, अगर वो राज्य मेरे हिसाब से कानून नहीं बना रहा है तो मैं कैसे करूं? या फिर अभी हम हरियाणा में रह रहे हैं, हरियाणा के अलग प्रकार के कानून भी होते हैं जो राज्य बनाता है, और केंद्र अलग कानून बना करके रखता है कि हम इस आधार पर हम शासन की प्रणालियों को चलाएंगे, राजनीतिक प्रणालियों को चलाएंगे। राज्य में जो कानून बनते हैं उसके लिए राज्यपाल हस्ताक्षर करता है, और केंद्र पर जो कानून बनते हैं उसके लिए राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, जिसके आधार पर वो कानून इम्प्लीमेंटेशन होता है और वो कानून भारत के संविधान में आता है। उसके तत्पश्चात हम नगर लोग जब वहाँ रहते हैं उसके आधार पर उसके कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, संघवाद यही है।